गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 17 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द चार्ज एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2024। इनका नाम है विक्रम मिस्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। हम पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। ये 3 प्राइम मिनिस्टर्स के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं और साथ में रिसेंटली इन्होंने इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना के रूप में काम किया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं भारत के। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया के नए एम्बेसडर टू सूरीनाम है सुभाष प्रसाद। प्रिंसिपल एडवाइज़र एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है सौम्या स्वामीनाथन। FATF के प्रेसिडेंट मैक्सिको के एलिसा डी एंडा मेड्राजो। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो धीरेन्द्र ओझा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा शील नागू हैं। चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल मेडिकल कमीशन BN गंगाधर। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं TV रविचंद्रन। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक स्कूफ। महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक। चेयरमैन ऑफ CBDT रवि अग्रवाल। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंटोनियो कोस्टा हैं। हु वन द रवांडा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 2024। तो ये इलेक्शन पॉल कगामे के द्वारा जीता गया है। रवांडा के प्रेसिडेंट ये बने हैं। रवांडा अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में। इसे लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से भी जानते हैं। रवांडा इज़ पार्ट ऑफ द सब सहारन अफ्रीकन रीजन। कैपिटल है कि गाली, करेंसी यहाँ की रवांडन फ्रैंक है और प्रेसिडेंट अभी बने हैं पॉल कगामे। वेयर वॉज द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग हेल्ड। ये मीटिंग आयोजित की गई नई दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट है। It is being organized as part of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO World Heritage Committee मीटिंग। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी के द्वारा, विच इज़ पार्ट ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। थीम इसकी क्या रखी गई है? वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, बिल्डिंग कैपेसिटीज़ एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में 16 नवंबर के दिन लंदन में। यूनेस्को इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसे क्यों स्थापित किया गया था? टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन एंड बाय प्रमोटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड द इक्वल डिग्निटी ऑफ ऑल कल्चर्स। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। अगला क्वेश्चन है, हु वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 टाइटल। ये टाइटल जीता है भारत ने। पाकिस्तान को हराकर भारत इसको जीता है। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। कार्लोस अल्काराज स्पेन के जो हैं और बारबोरा क्रिस्कोवा चेक रिपब्लिक की, इन दोनों ने मेंस और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है विंबलडन ओपन 2024 में। अर्जेंटीना ने जीता है 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल। स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम ऑल्सो नोन एज ला रोजा, इसने जीता है 4th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप और द यूरो कप। ध्रुव सितवाला, इन्होंने पंकज आडवाणी को हराकर 2024 का एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है 50 kg वेट कैटेगरी में इन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कॉम्पिटिशन। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच सिंगापुर में होगा। शिवाली वर्मा बनी है फास्टेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। इंडिया ने जीता है 2nd ICC T20 वर्ल्ड कप एट बारबाडोस। वेयर इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 बीइंग हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में आयोजित की जा रही है। 19 जुलाई से शुरू होकर 22 जुलाई तक ये चलने वाली है। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम द प्रेस्टिजियस इवेंट विल बी होस्टेड इन द एशियन रीजन। थीम इसकी रखी गई कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। ICC की बात अगर यहाँ पर की जाए तो वर्ल्ड की मेंस और वुमेन्स क्रिकेट को ये गवर्निंग करने वाली बॉडी है। 108 मेंबर्स हैं इसके। फुल मेंबर 12 हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान। आयरलैंड और अफगानिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ को 2017 में फुल मेंबरशिप दी गई है और फिर 94 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। एसोसिएट मेंबर्स ऐसे हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन अदर ICC टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और रीजनल लेवल के जो ICC मैचेस कंडक्ट करता है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और CEO हैं इसके जियोफ एलर्डिस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम जुलाई 15। BSNL के नए MD कौन बनाए गए हैं? रॉबर्ट गिरार्ड रवि। बस इनका नाम याद रखिएगा। BSNL की यहाँ बात कर लेते हैं तो BSNL इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन।
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ही आती है। 15 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है रॉबर्ट जेरार्ड रवि और ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस हैं। खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसको त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है शुक्ल अष्टमी के दिन, विच फॉल्स ऑन द 8th डे ऑफ द लूनर मंथ ऑफ आषाढ़। वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, त्रिपुरा में इसको सेलिब्रेट करते हैं। 14 जुलाई से इसको शुरू किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्रिंगिंग द सुप्रीम कोर्ट टू इट्स फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जजेस हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं और अभी 2 जजेस की नियुक्ति की गई है जिसके साथ जो फुल स्ट्रेंथ है वो अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये 2 जज कौन से हैं? HN कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। HN कोटेश्वर सिंह जो है ये फर्स्ट हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर टू बिकम एन SC जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज ये 2 बनाए गए हैं। तो अब 34 नंबर जो है जजेस का वो पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेसिक चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950 जस्ट 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पार्लियामेंट हाउस जो है, पार्लियामेंट बिल्डिंग, वहाँ पर इसका इनाग्रेशन हुआ था। दिस पार्लियामेंट कंप्राइज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा और राज्यसभा जिसको जानते हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 में इस्टेब्लिश की गई थी, 1950 तक ये चली है इन द चैम्बर ऑफ प्रिंस, later to become the home of the Supreme Court for many years. Supreme Court later moved to its premises. Supreme Court में एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है और इन सबको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टेन्योर कितना है? तो जब सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं इनकी एज जब 65 ईयर्स हो जाए तो ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो एज है, टेन्योर टर्म के हिसाब से नहीं है, एज के हिसाब से है। To become a Supreme Court judges, one must be an Indian citizen and have served in a High Court for at least 5 years or be an advocate in a High Court for at least 10 years. या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम किया हो। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट्स प्रोसीडिंग्स इन इंग्लिश ओनली। सुप्रीम कोर्ट रूल्स वर फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट दिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। When is World Day for International Justice observed? इसको ऑब्जर्व करते हैं 17 जुलाई को to mark the anniversary of the adoption of the Rome Statute in 1998. Rome Statute is the treaty that led to establishment of the International Criminal Court. ठीक है, तो इसी दिन इसको मनाते हैं 17 जुलाई को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये रोम इंस्टीट्यूट के अंदर इसको सेटअप किया गया, साइंड इन 1998। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2002 से इसने फंक्शन करना शुरू किया था। ये चीज़ याद रखिएगा कि ICC जो है यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? द हेग, नेदरलैंड्स में है। इंडिया, रशिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ द ICC। भारत भी इसका मेंबर नहीं है। प्रेसिडेंट इसके हैं टोमोको अकाने और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इसके रोसारियो सल्वातोरे एटाला हैं। यहाँ डेज रिवाइज करते हैं। 1 जुलाई को GST डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई USA इंडिपेंडेंस डे, 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 14 जुलाई को बेस्टाइल डे या फिर फ्रेंच का नेशनल डे फ्रांस का, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है। The Soshrutam 2024 seminar at All India Institute of Ayurveda was organized to commemorate Sushrut. He is also regarded as the father of surgery. सुश्रुत संहिता, ये आपने नाम पढ़ा होगा, सुश्रुत के द्वारा लिखी गई। तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं और इन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में द सोश्रुतम 2024 सेमिनार का आयोजन किया गया था उन्हें ऑनर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, टू विच कंट्री हैज सुभाष प्रसाद गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर इन जुलाई 2024? वियतनाम, सूरीनाम, वेस्ट इंडीज़ या फिर थाईलैंड? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।